हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्लिंग की कैपेसिटी और उसका एंगल फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्लिंग की जो कैपेसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जिस स्लिंग से जिस लोड को उठा रहे हैं तो उस स्लिंग के ऊपर कितना वर्क लोड लिमिट आता है वो इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि एक स्पेसिफाइड एंगल में कितना वर्कलोड लिमिट उस स्लिंग के ऊपर आ रहा है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसका फार्मूला है स्लिंग की वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेग्स मल्टीप्लाई बाय स्लिंग एंगल फैक्टर। यानी कि यहाँ हमें तीन चीज़ें पता होना चाहिए। एक यानी कि स्लिंग का वर्किंग लोड लिमिट जो है वो हमें पता होना चाहिए, जो आपको स्लिंग के टैग के ऊपर मिल जाएगा। और दूसरा है कि नंबर ऑफ लेग्स, यानी कि उस स्लिंग से जो लोड उठा रहे हैं वो सिंगल लेग में उठा रहे हैं या फिर डबल लेग में उठा रहे हैं, तो वो जो नंबर ऑफ लेग्स है वो हमें इसमें लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है स्लिंग का एंगल फैक्टर, यानी कि उस स्लिंग से जो लोड उठा रहे हैं वो कितने एंगल में उठा रहे हैं वो भी हमें इसमें मेंशन करना होता है। तो ये जब तीन चीजें हमें पता हो जाएगी तब हम आसानी से उस स्पेसिफाइड एंगल में कितना उस स्लिंग के ऊपर वर्किंग लोड लिमिट आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2000 kg की यानी कि 2 टन की एक स्लिंग है और जिसकी मदद से हम लोड को उठा रहे हैं। तो लोड उठाते वक्त उसमें जो एंगल है वो है 60 डिग्री और उस लोड को स्लिंग के माध्यम से जो उठा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 2 है, यानी कि उस स्लिंग को डबल करके उस लोड को उठा रहे हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि ये जो स्लिंग है ये 60 डिग्री एंगल में अगर किसी लोड को उठाती है तो उस स्लिंग की कितनी वर्किंग लोड कैपेसिटी उस एंगल में हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो स्लिंग की वर्किंग लोड लिमिट जो है वो है 2000 kg मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेग्स है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय स्लिंग का एंगल फैक्टर है यहाँ पर 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री एंगल में वो कितना फैक्टर रिडक्शन होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें कैसे पता होगा, तो आपके सामने में ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें हर एक एंगल पर कितना रिडक्शन फैक्टर होगा उसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 डिग्री एंगल पर 0.866 जो है वो रिडक्शन फैक्टर है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको फार्मूले में पुटअप करनी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.866 और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3464, यानी कि इतना जो वर्कलोड लिमिट है वो 60 डिग्री एंगल पर वो स्लिंग उठा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको वो स्लिंग का जो एंगल है वो पता नहीं है तो उस केस में आप स्लिंग एंगल फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लिंग का एंगल फैक्टर निकालने का जो फार्मूला है वो है हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आपके सामने में ये जो इमेज दिखाई दे रही है तो यहाँ पर जो हुक है जहाँ से स्लिंग आ रही है वहाँ से लेकर जो ऑब्जेक्ट आप उठाने वाले हो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हाइट कहते हैं। और दूसरा है कि जो स्लिंग हुक से आ रही है ऑब्जेक्ट तक वो भी एक एंगल में, तो उसे लेंथ कहते हैं। तो मानते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइट है ये है 1 मीटर और इसकी ये जो लेंथ है ये है 1.2 मीटर। तो इसको अगर हम फार्मूले में पुटअप करेंगे यानी कि h डिवाइडेड बाय l तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.2। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.83। तो ये जो वैल्यू है इसको आपको टैली करना है इस चार्ट से और यहाँ पर देखना है कि ये जो वैल्यू है वो कितने एंगल पर आ रही है। तो 0.83 जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री एंगल पर आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो स्लिंग है जिस ऑब्जेक्ट को उठा रही है तो वो 60 डिग्री के एंगल में उठा रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि स्लिंग की कैपेसिटी और स्लिंग का एंगल फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।